अगर मैं तुमसे कहूं दुनिया का सबसे मशहूर प्यार का सिंबल ताजमहल शायद प्यार के लिए बना ही नहीं था। अगर मैं कहूं इस सफेद संगमरमर के पीछे एक मंदिर की कहानी छुपी है, तो क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे? हर साल 70 लाख से ज्यादा लोग ताजमहल देखने आते हैं। स्कूल बुक्स हमें बताती हैं शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था जिसका असली नाम था तेजो महालया। सच क्या है, मिथ क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने जो पढ़ा क्या वो पूरा सच था? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम फैक्ट्स और मिथ्स के बीच की इस लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री बुक्स के अकॉर्डिंग 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां की वाइफ मुमताज महल का देहांत हो जाता है। शाहजहां इस घटना से इतना टूट जाता है कि वो डिसाइड करता है, मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाऊंगा। 1632 से लेकर 1653 तक लगभग 22 साल लगे ताजमहल को पूरा होने में। इस प्रोजेक्ट में काम किया 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने और इस पर खर्च हुआ उस समय का लगभग 32 मिलियन रुपीस। सफेद संगमरमर, परफेक्ट सिमेट्री और एक साइलेंट मैसेज, प्यार अमर होता है। यही स्टोरी हम सब ने पढ़ी और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर ताजमहल सिर्फ एक मकबरा था तो कुछ लोग इसे मंदिर क्यों कह रहे हैं? और ये थ्योरी आई कहां से? 1960s और 70s के दौरान कुछ राइटर्स और रिसर्चर्स ने एक क्लेम रखा। उनका कहना था ताजमहल मुगलों से पहले का स्ट्रक्चर था। उनके अकॉर्डिंग इसका असली नाम तेजो महालया था, जो भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर था। उन्होंने कहा ताजमहल के 22 कमरे हिंदू सिंबोलिज्म दिखाते हैं। ताज शब्द तेज से निकला है, जो शिव से जुड़ा माना जाता है, और यमुना के किनारे बना स्ट्रक्चर एक मंदिर कॉम्प्लेक्स जैसा लगता है। ये बातें धीरे धीरे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, यूट्यूब वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए फैलने लगी और जल्द ही एक नया नैरेटिव जन्म लेने लगा। लेकिन हिस्ट्री में एक रूल होता है, सवाल पूछना जरूरी है लेकिन जवाब सिर्फ एविडेंस से आता है। चलो फैक्ट्स को शांत दिमाग से देखते हैं। ताजमहल की आर्किटेक्चर को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्लियर मुगल इस्लामिक डिजाइन फॉलो करता है। 4 बाग गार्डन सिस्टम जो पर्शियन आर्किटेक्चर का हिस्सा है, कैलीग्राफी के रूप में कुरान की आयतें जो इस्लामिक ट्रेडिशन का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर ताजमहल एक मंदिर होता तो यहाँ मूर्तियों के निशान मिलते, गर्भगृह जैसा स्ट्रक्चर होता या फिर हिंदू इंस्क्रिप्शंस होती। लेकिन अब तक के आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। जो बंद कमरे दिखाए जाते हैं वो असल में स्टोरेज और मेंटेनेंस रूम्स निकले। तो फिर एक सवाल रह जाता है, जब एविडेंस वीक है तो इतनी बड़ी थ्योरी लोगों को बिलीव क्यों होती है? हर सोसाइटी अपने पास्ट को और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा ग्लोरियस देखना चाहती है। इंडिया में कॉलोनियल रूल के बाद हिस्ट्री पर ट्रस्ट कम हो गया, टेक्स्ट बुक्स पर सवाल उठे और लोगों ने ऑल्टरनेटिव स्टोरीज ढूंढना शुरू किया। ताजमहल मंदिर था जैसी थ्योरीज लोगों को एक फीलिंग देती है, जैसे कोई छुपा हुआ सच मिल गया हो, और जब इमोशन स्ट्रांग हो तो लॉजिक अक्सर पीछे रह जाता है। लेकिन हिस्ट्री इमोशन से नहीं लिखी जाती। हिस्ट्री लिखी जाती है फैक्ट से, प्रूफ से और एविडेंस से। बिलीफ पर्सनल हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज तक के वेरीफाइड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ताजमहल का कंस्ट्रक्शन मुगल पीरियड का ही है। इस्लामिक आर्किटेक्चर क्लियरली विजिबल है। मंदिर होने का कोई स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि सवाल गलत है। सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन जवाब मानता तभी है जब एविडेंस साथ हो। ताजमहल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें दिखाता है कि हम हिस्ट्री को कैसे देखना चाहते हैं। मिथ या फैक्ट, फैसला तुम्हारा होना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखना, हिस्ट्री को इमोशन से नहीं एविडेंस से समझना ही असली सीख है। दी आर्टिफिशियल लेंस के साथ हिस्ट्री को एक नए नजरिए से देखो।